पापा वार रुकवा दी, रूस और यूक्रेन की वार रुकवा दी, क्या ये बात सच है? नहीं है ना। अश्विनी वैष्णव जिनके रेल मंत्री कितने जिम्मेदार ओहदे पर हैं, वो तक ट्वीट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह है, वो तक ट्वीट कर रहे हैं, जबकि कितने बड़े ओहदे पर हैं। लेकिन ट्विटर पे क्या चला दिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, क्या चलाया कि लगातार आ रहे हैं मोदी जी ने तो वार रुकवा दी। अब उस लड़की के कितने मीम बन रहे हैं, कितना मजाक उड़ रहा है। हकीकत जानते हैं लोग, इतना नहीं है, मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, वो इसमें झांसे में आ जाते। 14 में टोटल मीडिया जो था हमारे कांग्रेस के अगेंस्ट था, हालात प्रतिकूल थे, लगातार सीएजी की रिपोर्टों को निशाना बनाया जाता, जो 2G कोल घोटाले का आरोप लगाया गया था, कोल घोटाला, 2G स्कैम और स्पेक्ट्रम्स है, ये लगातार सारे आरोप थे। और उसके बाद वो आज की डेट में एक भी, आज भी, कभी भी कोई साबित नहीं। मोदी जी के बारे में अब नई कहावत चल पड़ी है, मोदी तेरे 4 यार, ईडी, आईटी, सीबीआई और प्रचार। तो इन तीनों चीज़ों का जो पहला है वो सबसे पहले तो इनका इस्तेमाल करते हैं, ईडी का, आईटी का, सीबीआई का। आप जो उनकी पार्टी में शामिल, मैं श्री राम के ऊपर सवाल उठा रहा, ना मैं श्री राम के ऊपर डिस्कशन चाहता। श्री राम मंदिर बन गया, बात खत्म, अच्छा लगा, बात खत्म हो गई। लेकिन उस चीज़ के बदले हम अपने देश में जो व्याप्त है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तानाशाही चल रही है, उस चीज़ों को भूल जाएं, उन चीज़ों को भूल जाएं। मैं तो नहीं भूल सकता साहब, मंदिर बन गया, मेरी आस्था का विषय था। अगर मंदिर नहीं होता तो भी मेरी आस्था राम में थी, मंदिर बन गया तो भी मेरी आस्था राम में है। देखिए जी, जो पोस्ट वो वायरल हुई थी, सुप्रिया श्रीनेत जी ने उसके बाद इमीडिएट सफाई दे दी थी और उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था अपना रुख कि ये मेरे किसी ने ट्विटर हैंडल या मेरे सोशल मीडिया हैंडल काफ़ी सारे लोग चलाते हैं, उनमें से किसी ने ये गलती कर दी है और मुझे इसका दुख है। और उन्होंने अपने सारे प्लेटफॉर्म से वो वीडियो हटा ली, वो ट्वीट उन्होंने हटा लिया। तो बड़प्पन की निशानी है ये, अगर हुआ तो गलत हुआ, उन्होंने हटा लिया, बाहर बात खत्म। आरोप तो लग रहे हैं उन पे, उन्होंने किया है ऐसा, इस तरह के नहीं करना चाहिए। महिला होकर महिला का अपमान कर रही है, आरोप तो लग रहा है हर जगह। अपमान तब होता, हम उसको बात को एग्री तब करते जब अगर वो पोस्ट रहती। उन्होंने पहले उसको डिलीट करवाया, उस पर स्पष्टीकरण जारी करा कि ये जो हुआ ये गलत हुआ। अब उन्हीं की बात को मैं पलटवार करता हूँ, तो यही है कंगना रनौत, जिसके लिए आज इनका सबका वो बहन बेटी का वो ममत्व फूट रहा है, पितरत्व फूट रहा है, बहनापा फूट रहा है, जिसे कहते हैं कि नहीं ये हमारी बहन है, इसके साथ गलत करा, इसके साथ गलत करा। इन्हीं के बयान को आपने कभी देखा? उर्मिला मातोंडकर के बारे में इसने क्या कहा था कंगना रनौत ने? उर्मिला मातोंडकर सॉफ्ट पॉर्न स्टार है, ये बयान उन्हीं का था ना। तब इनका मुंह क्यों नहीं खुला किसी भी बीजेपी वालों का? तब किसी ने सवाल क्यों नहीं करा कि आपने उर्मिला के लिए ऐसी बात क्यों बोली? तब ये कहाँ चले जाते हैं? जब वो बाकी इंडस्ट्री वालों को, लोगों को, किसी को शराबी, किसी को एडिक्ट, किसी को कुछ बोल रही थी, तब किसी की आवाज़ क्यों नहीं खुली? अब सुप्रिया नहीं है, ठीक है, उनके ट्विटर से हैंडल हुआ, पोस्ट हुआ, उन्होंने वापस भी कह दिया और स्पष्टीकरण। सर, ये कंगना रनौत बीजेपी की चेहरा नहीं थी, लेकिन सुप्रिया से शुरू से कांग्रेस की चेहरा है, तो उन पर तो इफेक्ट तो पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी के हैंडल से ट्वीट किया जा रहा था, ये तो इफेक्ट पड़ेगा ही। मानने वाली बात है आपकी। अगर वो ट्वीट पे अगर वो सफाई नहीं देती, अगर उस चीज़ को गलत नहीं मानती, तो हम कहते ना ठीक है जी, किसी ने मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी है ट्विटर और ये सब चीज़ें, फेसबुक है, सोशल मीडिया, मेरे मोबाइल में 2-3 मेरे पास मोबाइल है, मेरे घर में लैपटॉप है और उसमें एक मेरे पास टैब है, सब में खुले रहते हैं। मेरे घर में किसी बच्चे ने खोल दिया है, किसी ने उस पर कुछ डाल दिया और मुझे नहीं पता चलेगा। अब आज मैं पूरे दिन में बिजी हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरे फ़ोन पे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या आया क्या नहीं गया। ठीक है जी, मैं शाम को अपना देखूंगा तो बाद में पता चला मुझे और कोई चीज़ गलत पोस्ट हो गई या कुछ हो गया और उस पर मैंने स्पष्टीकरण जारी कर दिया कि मैंने अपनी गलती मान ली है, तो क्या उसे फिर आगे तूल देना उचित है? बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। और इस तरह की बात जेन्युइन है, जो ऊपर के टॉप लीडर होते हैं, टॉप प्रवक्ता होते हैं, इनके सबके ट्विटर हैंडल हुए या सोशल मीडिया कोई और नहीं चलाता, और लोग चलाते हैं ना, ये खुद तो नहीं चलाते। आपने देखा और राहुल गांधी जी लगातार अपनी राहुल जोड़ो न्याय यात्रा पे थे, लेकिन उनके ट्वीट लगातार आ रहे थे। क्या वो चलते चलते ट्वीट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना, उनकी टीम होती है। तो हो ठीक है जी, जो गलती हो गई इसे एक्सेप्ट करा उन्होंने, बड़े दिल से उसको कहा, बाकायदा उन्होंने खेद जताया इस बात पे, और उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। अभी जो ट्वीट हुआ है सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से कि मंडी का भाव क्या भाव चला है, कंगना रनौत को पोस्ट को लेकर क्या बोलेंगे? यही तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो ऐन मौका पर ऐसी बात नहीं बोलेंगे तो बीजेपी के और मोदी जी के जो 4 चांद लग रही है उसमें यही तो आग दे रहे हैं। यही तो बोले थे 2014 में चिदम्बरम ने कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री बनेगा, बन गया ना। फिर कहे चौकीदार चोर है, बन गया ना। और फिर कहे राहुल गांधी ने मैं शक्ति से लड़ूंगा। अब ये शक्ति से लड़ तो रहे हैं, जो देश की आधी आबादी को गाली दे रहे हैं। ये कैसे इनकी नैया को देश की आधी आबादी या पूरी आबादी वोट देगा? ये तो कांग्रेस के कब्र खोदने वाले हैं। ऐसे नेताओं को तो कांग्रेस को उठा के फेंक देना चाहिए। अब भी कांग्रेस में थोड़ा सा भी अकल हो तो सब जगह बैठे, और ऐसे अनर्गल बयान जो देते हैं उनको कांग्रेस से उठा करके फेंक देना चाहिए। और कांग्रेस को हमेशा देश के प्रति सकारात्मक सोच लेके जनता में अभी भी जाना चाहिए, जो मैं देश के लिए ये करूँगा, देश के लिए ये करूँगा, देश के प्रति ये करूँगा, तो जनता उनसे जुड़ेगा, तो भविष्य में कभी कांग्रेस के प्रति लोग सोचेगा, जो कांग्रेस सत्ता में आना। कहना चाहिए नकारात्मक सोच है कांग्रेस की, इसलिए। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, जब उन्होंने जैसी जारी हुआ है उसके इमीडिएट बाद अगर स्पष्टीकरण उनका आ गया, उन्होंने खेद जता दिया, तो मामले को तूल नहीं देना चाहिए। रही बात इसकी कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, जो बीजेपी के टॉप सपोर्टर हैं, जिनको मैं कहता हूँ कोर वोटर है, उनको आप कुछ भी परोस के दे दो, उन्होंने कहा तो बीजेपी को ही सपोर्ट करना,
वो इस बात से उद्वेलित नहीं होने वाले कि जी अरे कंगना को ऐसे कह दिया, या मेरे जैसे वोटर या 10, 20, 50 और वोटर है कि कंगना को ऐसे कह दिया तो अब तो मैं कंगना को वोट दूंगा। नहीं हिलने वाले वो लोग। जिनको देना है वो देंगे और जिनको नहीं देना वो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। आप लाख कोशिश कर लो, जो बीजेपी का कोर वोटर है वो कांग्रेस के पाले में नहीं आने वाला। समाजवादी पार्टी ये इल्जाम 2014 में मोदी जी पर तो लगा था कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। ठीक है जी, वो एक इल्जाम लगा था, लेकिन 2014 की बात अगर हम करी जाए, 2014 में टोटल मीडिया जो था हमारे कांग्रेस के अगेंस्ट था, हालात प्रतिकूल थे, लगातार सीएजी की रिपोर्टों को निशाना बनाया जाता, जो 2G कोल घोटाले का आरोप लगाया गया था, कोल घोटाला, 2G स्कैम और स्पेक्ट्रम्स हैं, ये लगातार सारे आरोप थे। और उसके बाद वो आज की डेट में एक भी आज भी कभी भी कोई साबित नहीं हुआ, सारे के सारे कोर्ट में ठप हुए पड़े हैं। अब 6 साल बाद सीबीआई ने दोबारा से याचिका डाली है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो है दोबारा से खोला जाए, जबकि वो ऑलरेडी 6 साल पहले कोर्ट ने बंद कर दिया था। अब उसमें क्या नई चीज़ मिल गई भाई साहब आपको 6 साल बाद? क्यों? क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी ड्रामे थे, कोर्ट नहीं तय करा। साजिश है क्या बीजेपी की, ये कहना चाह रहे हैं? जाहिर बात है जी, साजिश है और क्या है इसके अलावा? लगता है पाजी साजिश है क्या? किसका? बीजेपी का कहना चाह रही है इस तरह से विपक्षी पर केजरीवाल जेल में चले गए, अकाउंट सीज किया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं। एक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व रे चिराखा, जो जस करें से तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वो उसको भरना पड़ेगा। यहाँ का जेब काटोगे और कहोगे कि साजिश है, यहाँ का पब्लिक आवाम को मूर्ख बनाते हो और उनको जेब काटने का काम करते हो, भ्रष्टाचार करते हो तो नहीं पकड़ेगा। चोरी करोगे तो भैया पकड़ेगा, सिस्टम है। ये मोदी की सरकार है, होश में रहना चाहिए। मोदी की सरकार में कोई भी चोर जो है, लबाड़ा है जो, बच नहीं पाएगा। और कोई भी अगर आपको ये व्हाट्सएप का ज्ञान यहाँ दे रहा है और अफवाह फैला रहा है तो उसका अफवाह में मत जाइए, उसका भ्रम में मत पड़िए। वो बरगलाएंगे, आपका आंख में धूल झोंकेंगे। 70 साल से कांग्रेस करती आई है, लेकिन उनको अब जो जनता जो है ना जाग चुका है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी बोल दिए हैं रामायण में, उघरही अंत न होई निमाहू, काल नेमी जबी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया और ये राहु का भी भेद खुल गया। हाँ, राहु का, काल नेमी का, रावण का, तीनों का भेद खुल गया ना। रावण के बारे में सब त्रिलोक विजय समझते थे कि भैया तीनों लोगों का स्वामी है, उसको चरण वंदन करते थे। लास्ट में पता चला ये तो मामूली चोर है, सीता मैया का हरण करके ले गया। वैसे ही कांग्रेस का पोल पट्टी खुल चुका है, भेद खुल चुका है, जनता नकार चुकी है। 140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी है, इनका पैर जो है ना कब्र में लटक चुका है। जनता इनको 2024 में कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगी, उठाकर फेंक देगी जनता 2024 में। बार बार ये बात करते हैं, जनता उठा के बाहर फेंक देगी, और जनता ने ही उन्हें वोट दिया है। पिछले 4 राज्यों के चुनाव के मैं बार बार इस आंकड़े को उठाता हूँ। 4 करोड़ 80 लाख वोट जो है, 81 लाख वोट मिले बीजेपी को, 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले कांग्रेस को। 3 राज्यों में आज भी सरकार है जिसकी उठापटक में लगातार लगे रहते हैं। बार बार हिमाचल की सरकार गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं कहीं ना कहीं, और इससे पहले भी आप देखें तो मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार थी जिसको गिराया गया था कोरोना के टाइम में। गोवा में इसकी सरकार थी जिनको गिराया गया, साम दाम दंड भेद अपना अपना आगे। इससे पहले लगातार कांग्रेस ही थे। आज असम में आप सरकार बना के बैठे हो, किसके भरोसे बैठे हो? हेमंत विश्वा शर्मा के। था कौन? कांग्रेसी। मानते या नहीं मानते इस चीज़ को? तो कांग्रेस ये इनके कहने के हिसाब से कि अगर खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देश के जन जन में कोने कोने में कांग्रेसी मौजूद हैं, हर जगह कांग्रेसी मौजूद है। और ऐसा क्या कारण है कि सारे कांग्रेस वाले बीजेपी में ही जा रहे हैं? क्या कारण है? ठीक है जी, कारण देखिए, सीधी सीधी बात है। मोदी जी के बारे में अब नई कहावत चल पड़ी है, मोदी तेरे 4 यार, ईडी, आईटी, सीबीआई और प्रचार। तो इन तीनों चीज़ों का जो पहला है वो सबसे पहले तो इनका इस्तेमाल करते हैं, ईडी का, आईटी का, सीबीआई का। आप जो जो उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। शामिल होने से पहले उनके घर पे ईडी पहुंची है, आईटी पहुंची है, सीबीआई पहुंची है, या अगर वो शामिल होने से मना कर रहे हैं तो 4 दिन बाद पहुंच गई, और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। सारे नेताओं का आप उठा के ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको ये मिलेगा। और उसके बाद चौथा जो इनका स्तंभ है वो है प्रचार। अपनी गलत बातों का भी इतना ज़बरदस्त प्रचार कर देते हैं कि लोगों को सही लगने लग जाती है। अभी आपने पीछे देखा होगा, पापा वार रुकवा दी, रूस और यूक्रेन की वार रुकवा दी। क्या ये बात सच है? नहीं है ना। अशनवी वैष्णव, इनके रेल मंत्री, कितने जिम्मेदार ओहदे पर हैं, वो तक ट्वीट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह है, वो तक ट्वीट कर रहे हैं, जबकि कितने बड़े ओहदे पर हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो तक इस बात को ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन उधर ही इनका जो है विदेश मंत्रालय कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और संसद में खड़े होकर इन्होंने बयान दिया था कि हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वार नहीं रुकवाएगी। लेकिन ट्विटर पे क्या चला दिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, क्या चलाया कि लगातार आ रहे हैं मोदी जी ने तो वार रुकवा दी। अब उस लड़की के कितने मीम बन रहे हैं, कितना मजाक उड़ रहा है। हकीकत जानते हैं लोग, इतना नहीं है, मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, वो इसमें झांसे में आ जाते होंगे। लेकिन जो भी अवेयर आदमी है वो जानता है कि इनकी हकीकत क्या है, असलियत क्या है। क्या बोलेंगे? देखिए ये सब वाहियात बातें कर रहे हैं, इनका कोई भी बात लॉजिकल नहीं है। देखिए ईडी और सीबीआई जो है ना, उनका अलग अपना डिपार्टमेंट है, उनका मोदी सरकार से कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। आप अगर चोरी करोगे, आपका घर में ईडी और सीबीआई गया क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं गया। तो जो चोरी करेगा, जो गलती करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, यहाँ का लोगों का जेब काट करके शीश माल बनाने का काम करेगा, तो उसका घर में जो है ना सरकारी अफसर जाएंगे, उनको माने जो है ना रेड करेंगे। तो ये लॉजिकल बात नहीं करते हैं, वाहियात बात करने से यहाँ देश जो है ना देश भ्रम में दोबारा नहीं पड़ने वाला है।
आप पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, एकमात्र यहाँ जो रोड है बहादुर शाह जफर रोड है, वहाँ प्रिंट मीडिया वहीं से छपती थी, वो इनके अंडर में आती थी, कांग्रेसियों के अंडर में, वो जो बोलते थे वही करते थे। आज 1975 में जो है ना इमरजेंसी का घाव दिए, 2 साल तक विपक्षियों को पकड़ पकड़ के कान पकड़ के सबको जेल में 2 साल तक ठूस दिए जबरदस्ती। ये थी तानाशाह, ये तानाशाह जो है ना वो खत्म हो चुकी है। हम तो हमारे दो का चूरन चटाया, ये इंदिरा गांधी जी ने हम तो हमारे दो का चूरन चटाया, करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कर दिया, दूसरे धर्म में तो हराम है। और जो है ना ये राम को बोले कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम सेतु को काल्पनिक बताए, राम को बुलावा आने पर भी ये नकार गए, नहीं गए, इनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। ये बोलते हैं कि सत्य सनातन धर्म वालों को ये जो है ना इनको पैर तले रौंदो, कुचलो, इनको मारो पीटो। और ये खेलते खेलते जो हंसते हंसते जो है ना ये मेरे को वोट दे देंगे, ये इतना इनकी हिंदुओं की मूर्खता पर इनको इतना भरोसा है कि इनको थोड़ा सा इनको कुछ भी माने 500 400 500 दे दो, 1 किलो चावल दे दो, ये जो है वोट मेरे को दे देंगे। आज की जनता अब जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है, अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है, कांग्रेसियों के बहकावे में। 70 साल इनको चांस दे दिया, ये क्यों नहीं राम मंदिर बनाए? राम मंदिर को नकारते रहे, 25 से 26 वकीलों की फौज खड़ी कर दी, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये क्या बात करेंगे यार? श्री राम प्रभु हमारे आदर्श हैं, श्री राम प्रभु जो है ना हमारे देश का जो है ना ये आत्मा है। आज जो है ना गुरबाणी कहती है जितना वर्ल्ड में जितना भी सुख है ना सब सुखदाता राम है, दूसरा ना ही न कोई। राम जो है ना वही हमारे श्री राम प्रभु जो है ना वही सारे कायनात में जितना वर्ल्ड में जितना सुख है ना वही सुख को वही देने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो ये राम को नकारने वाले राम द्रोही है, इन लोग क्या बात करेंगे? क्या बोलेंगे सर? देखिए जी, मैं कम्युनल नहीं होना चाहता, ना मैं श्री राम के ऊपर सवाल उठा रहा, ना मैं श्री राम के ऊपर डिस्कशन चाहता। श्री राम मंदिर बन गया, बात खत्म, अच्छा लगा, बात खत्म हो गई। लेकिन उस चीज़ के बदले हम अपने देश में जो व्याप्त है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तानाशाही चल रही है, उस चीज़ों को भूल जाएं, उन चीज़ों को भूल जाएं। मैं तो नहीं भूल सकता साहब। मंदिर बन गया, मेरी आस्था का विषय था। अगर मंदिर नहीं होता तो भी मेरी आस्था राम में थी, मंदिर बन गया तो भी मेरी आस्था राम में है और हमेशा रहेगी, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो रही बात आप एक पूरे देश का विकसित करने का पैमाना, विकासशील बनाने का उसे पैमाना अगर आप राम मंदिर से जोड़ दोगे, मैं उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। रही बात कि राम मंदिर ठीक है जी, हम कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया था हमने अपने घर में दिए जलाए थे। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी के टाइम इमरजेंसी में तानाशाही हुए थे, नसबंदी में भी हुआ था। जनता ने क्या जवाब दिया? 77 में चुनाव होते ही पूरी जनता ने उन्हें उखाड़ के बाहर फेंक दिया था ना। जनता पार्टी को ले आए वो, जनता जनार्दन सर्वोपरि है ना। उन्होंने जनता के साथ अत्याचार करे थे, उन्होंने चाहे वो इमरजेंसी डिक्लेयर करके नसबंदी करी, कुछ भी करा, जो भी करा सब कुछ गलत करा उन्होंने। उस गलत का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा ना। 77 में जनता ने उन्हें उठा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। 80 में उपचुनाव हुए, जनता को एहसास हो गया कि ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांगी कि जो हमने करा था वो गलत करा था, अब आगे के लिए ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों में। 80 में वापस कांग्रेस फिर आ गई सत्ता में। क्या हुआ उस चीज़ का? 80 में सत्ता में वापस आ गई ना, और बहुमत से आई वापस, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसमें ठीक